समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, समो अहम सर्वभूतेषु, अर्थात समान होता हूँ मैं सभी भूतों में। न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, अर्थात न मुझे द्वेष है न प्रिय। ये भजन्ति तू माम भक्त्या, अर्थात जो भजते हैं किंतु मुझे भक्ति कर। मयि ते तेषु चाप्यहम, अर्थात मुझ में वे और उनमें मैं भी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि वह सभी भूतों में समान रूप से होते हैं। उनमें ना तो किसी के लिए द्वेष है और ना ही किसी के लिए अधिक प्रीति है, किंतु वह कहते हैं कि जो मुझे भजता है संपूर्ण भक्ति के साथ, वह मुझ में हो जाता है और मैं उनमें हो जाता हूँ। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे हमें समझनी है वो यही है कि श्री कृष्ण सभी भूतों में समान रूप से उपस्थित हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई एक संप्रदाय ऐसा है जो कि उनका प्रिय है, या कोई एक अन्य संप्रदाय ऐसा है जो कि ऐसा है जिनसे कि वो द्वेष करते हैं, या किसी एक जाति के पुरुष से वह या किसी एक लिंग से वह प्रेम करते हैं और दूसरे से वह द्वेष करते हैं। तो वह किसी इसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वह सभी में समान रूप से हैं। किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, या किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उन सभी में श्री कृष्ण समान रूप से उपस्थित होते हैं। उनके लिए कोई एक ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति उनके लिए इनके लिए द्वेष वाला है और ये व्यक्ति उनके लिए प्रिय वाला है। वो सभी को समान रूप से उनके साथ में रहते हैं। किंतु आगे वो ये भी कहते हैं कि किंतु मेरी भक्ति करता है वो ऐसा होता है जिसमें कि मैं उपस्थित होता हूँ और वो मुझ में उपस्थित होते हैं। तो ये जो बात है ये आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे पिता जो होता है उसके सभी जो बच्चे होते हैं उसके लिए वह सभी समान होते हैं। सभी बच्चों को वह समान ही मानता है, उनके लिए वह सभी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। किंतु जो बच्चा पिता से प्रेम करता है वह पिता के लिए विशेष हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही यदि हम भक्ति करते हैं परमेश्वर की, तो हम परमेश्वर के लिए विशेष हो जाते हैं। किंतु परमेश्वर वैसे सभी स्थानों पर स्थित हैं, सभी भूतों में स्थित हैं। वह परमेश्वर बिल्कुल सूर्य के समान है कि उनका जो प्रकाश है वह समान रूप से सभी को प्रज्वलित करता है। किंतु यदि हमें प्रकाश को ग्रहण करना है तो हमें अपनी खिड़कियाँ खोलनी होंगी। यदि हम खिड़की ही नहीं खोलेंगे तो हम प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने मन को खोलना होगा, हमारे हृदय को खोलना होगा और प्रेम के लिए खोलना होगा। तो जब हम अपने हृदय को प्रेम के लिए खोलेंगे तो जो प्रेम है वह बहने लगेगा और उस प्रकार से हम ईश्वर के साथ में एक हो सकेंगे। समस्या यही होती है कि हम अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार ही नहीं होते, हम अपने हृदय नहीं खोलते। इसी कारण से हम श्री कृष्ण का प्रेम जो है वह प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु श्री कृष्ण वैसे हमारे लिए समान ही है, बिल्कुल जैसे सूर्य की किरणें जो होती हैं सबको समान रूप से प्रज्वलित करती हैं, किंतु केवल वही व्यक्ति सूर्य की किरणों का आनंद ले पाता है जो कि अपने घर की खिड़कियां खोलता है। तो हमें भी इस बात को समझना चाहिए और इस बात से तो हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि देखो मेरा जो संप्रदाय है केवल यही जो है यह ईश्वर के लिए विशेष है, बाकी सब जो है वह बाकी सब तो जो है वह तो निम्न संप्रदाय हैं और उनके जो देवी देवता हैं वो झूठे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे बोलता है तो उससे हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सब मेरे लिए समान है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है वह वास्तव में ईश्वर को प्रेम नहीं दे रहा होता, वह वास्तव में ईश्वर को अपमान ही दे रहा होता है, क्योंकि वह अपने ईश्वर को तो सम्मान दे रहा है किंतु दूसरा का जो ईश्वर है उसको सम्मान नहीं दे रहा। सबका ईश्वर समान है, ईश्वर सबके लिए समान है। कोई ईश्वर की पूजा किसी प्रकार से करता है, कोई किसी प्रकार से करता है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। किंतु यदि कोई व्यक्ति केवल बोलता है कि नहीं मेरा जो तरीका है वही उत्तम है और बाकी सबके जो उपाय हैं वह निम्नतर हैं, तो उस स्थिति में वह फिर ईश्वर को प्रेम नहीं दे रहा होता, वह ईश्वर को अपमान दे रहा होता है। और ठीक इसी प्रकार से यदि हम मंदिरों में जाते हैं और वहाँ जाके हम कुछ अर्पण करते हैं और उसके लिए हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमें कुछ और मूल्यवान मिल जाए, तो उस स्थिति में हम लालच अर्पण कर रहे होते हैं ईश्वर को, हम प्रेम अर्पण नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको यदि ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करना है तो आपको अपना हृदय को खोलना होगा और प्रेम को बहने देना होगा। ये जो प्रेम का भाव होता है इसी के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई भी और तरीका ऐसा नहीं है। कोई कहे कि मेरे संप्रदाय को जुड़ जाओ ईश्वर, तो केवल मेरे संप्रदाय के द्वारा ही तुम प्राप्त करोगे, तो वह अनुचित बात है। ऐसा नहीं होता। या कोई बोले कि केवल ऐसा अनुष्ठान करोगे तो ही तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो, तो वो भी
अनुचित बात है। ईश्वर को प्रेम द्वारा प्राप्त किया जाता है और वो प्रेम किसी भी रूप में उनको दिया जा सकता है। तो ये जो बात है ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं और इसी कारण से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जहाँ की संप्रदायों के बीच में तनाव उत्पन्न होता है, या लोग जो है वो अनुष्ठानों में पड़ जाते हैं, प्रेम के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो प्रेम पर ध्यान दीजिए। केवल ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र जो मार्ग है वह प्रेम है, और प्रेम जो होता है वो बलिदान द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो बलिदान के बिना आप अपने प्रेम को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो जीवन में जब हमें जो भी कुछ पाना होता है उसको पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ देना होता है, तो बलिदान तो हमें देना ही होता है। जो भी आप पाएंगे उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। और जितना जितना सर्वोच्च आप प्राप्ति की ओर जाना चाहते हैं उतना ही ऊंचा आपको बलिदान देना पड़ेगा। और सर्वोच्च प्राप्ति क्या है? सर्वोच्च प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है, और सबसे बड़ा बलिदान क्या है कि आप अपना सब कुछ ईश्वर को ही दे दें। इसीलिए पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी कुछ करो वह मुझे अर्पित करो। तो अपने सभी कुछ को जब हम श्री कृष्ण को अर्पित कर देंगे या परमेश्वर को अर्पित कर देंगे, तो उस स्थिति में वो जो बलिदान है वह हमें श्री कृष्ण के समीप ले जाएगा। और यहाँ पे बलिदान का अर्थ क्या है? बलिदान का अर्थ केवल संपत्ति का बलिदान नहीं होता, किंतु हमारे व्यक्तित्व का बलिदान भी होता है। अर्थात हम अपने राष्ट्रीयता से प्रेम करते तो उसे भी हमें बलिदान देना होगा, हम अपनी संप्रदाय से प्रेम करते तो उसका भी हमें बलिदान देना होगा, हमें अपनी सभी पहचानों का बलिदान देना होगा। सभी पहचानों का बलिदान दे के ही हम वास्तव में श्री कृष्ण के साथ में एक हो पाएंगे। तो ये जो समता है इसको प्राप्त केवल ऐसे ही किया जा सकता है कि आप अपना सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित कर दें और अपने सभी कर्मों को उनके लिए ही करें। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आप विशेष हो जाएंगे परमात्मा के लिए, और परमात्मा आप में और आप परमात्मा में हो जाएंगे। तो ठीक जैसे पिता के लिए वह पुत्र सबसे प्रिय होता है जो कि उससे प्रेम करता है, किंतु पिता के लिए वास्तव में उनके सभी पुत्र समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो परमेश्वर है उसके लिए भी सभी भूत जो हैं वह महत्वपूर्ण है, किंतु यदि आप उन्हें प्रेम करेंगे तो आप उनके लिए विशेष हो जाएंगे, और जब आप उनके लिए विशेष हो जाएंगे तो उनके साथ में एक हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।